एक बार एक गांव में पंचायत लगी हुई थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा कि महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने को। संत ने पूछा, हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी सकते? लोगों ने कहा कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हो उसका पानी कौन पिए? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। तो कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर से संत के पास पहुंचे और अब संत ने कहा, भगवान की कथा करवाओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा भी हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। लोगों ने फिर कहा, हाँ अवश्य। सुगंधित द्रव्य डाला गया। नतीजा फिर से वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर से संत के पास गए। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब कुछ करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सारी चीजें भी डाली, लेकिन महाराज हालात वहीं के वहीं। अब संत आश्चर्यचकित हुए कि अभी भी इनका मन कैसे नहीं बदला। तो संत ने पूछा कि तुमने और सब तो किया, लेकिन वो 3 कुत्ते मरे पड़े थे, उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उनके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब कुछ किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। तब संत ने कहा कि जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हमारे जीवन की भी यही कहानी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं की सारी बदबू है। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा पाठ करो, सब कुछ करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करे, तभी जीवन उपयोगी